क्योंकि अब सुंदर अभी तो लंका जल्दी बाकी है महाराज, अब राम कथा तो चलती रहेगी, कल का समय है। अब कल जब आए तो समय का पाबंदी लेके मत आना, क्योंकि जब राम का जब शासन चलेगा तो राम के राज में तो लोग बहुत बहुत समय तक जीते हैं, तो हम कम से कम बहुत समय तक कथा तो सुन लें। अंतिम दिन है कल का, विश्राम स्थल है, और भगवान से यही निवेदन है कि कल का समय जितना मिले राम राज्य की परिकल्पना में मिले, क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने राम राज्य की परिकल्पना में मानव कल्याण के लिए बहुत से सूत्र दिए हुए हैं, जिनसे भोगों की भी प्राप्ति होती है, कल्याण भी होता है, भगवान के चरणों में निष्ठा भी होती है, हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा कैसे हो, भगवान की हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, भगवान हमारे दुखों का निवारण कैसे करें, इन सब का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने अपने इस महाग्रंथ में दिया है। राम जी की कहानी सुनाई, सीता जी कान उठा करके सुनने लगी, आनंद मुग्ध हो गई महाराज, प्रसन्न हो गई। जब राम कथा जब बंद कर दी तो निवेदन किया कि भैया कौन है जो मेरे कानों को, मेरे मन को पवित्र करने वाली मेरे प्रभु की चर्चा सुना रहा है। तब राम जी का स्मरण करके हनुमान जी ने वो मुद्रिका माता जानकी की गोदी में डाल दी। माता सीता की गोदी में, भजन नहीं है मैं सुना रहा हूँ वैसे, हनुमत डाली मूदड़ी, ये भजन है। मतलब गाएंगे तो फिर भजन में 7 बज जाएंगे, फिर सुंदरकांड कब होगा। माता सीता की गोदी में हनुमत डाली मूदड़ी, हनुमान जी ने मूदड़ी डाली, भगवती प्रसन्न हो गई महाराज। मूदड़ी को देखा कि अरे ये तो मेरे प्रभु की है, और ये तो राम नाम अंकित है, चाहे माया से कुछ भी बनाया जाए, लेकिन ये अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। अब तो प्रसन्न हो गई, क्या हो मेरे मन को पवित्र करने वाले, हे दास तुम कौन हो। जब वो आए, हनुमान जी जब कूदे, वानर भी थे हनुमान जी, तो हनुमान जी के नेत्रों में जल की धारा बह रही है, क्योंकि वो राम कथा सुना रहे थे ना अभी। और हनुमान जी तो ऐसे भगत हैं, अगर वो राम की कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो महाराज भगवान राम का प्राकट उनके हृदय में हो जाता है और अश्रुओं की धारा प्रारंभ हो जाती है। मम प्रीतो यथा रामम अनुगृहीतो मानमम, कि माँ मेरा नाम हनुमान है, मैं राम के चरणों का सेवक हूँ, उनका दास हूँ, इसीलिए आप मेरे वचन पर यकीन करो कि ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूँ। एक बार तो माता जानकी को संदेह हुआ कि ऐसा न हो कि कहीं कोई राक्षसी ही हो, लेकिन जब राम को जब रोते हुए देखा हनुमान को, तब उनको भरोसा हो गया। क्यों? क्योंकि राम का गुण तो कोई गा सकता है। अब जिस दिन से रावण मुझे लेकर के आया है वो राम की गुण ही तो गा रहा है, और क्या कर रहा है, कोई प्रेम से गाता है और कोई क्रोध से गाता है, कोई गुस्से में, कोई वैर रख करके गाता है, लेकिन गा तो रहा है ना। लेकिन राम के नाम से रो तो केवल वही सकता है जो राम के चरणों का सेवक हो। राम हनुमान जी के नेत्रों के जल को देख करके भगवती प्रसन्न हो गए। पूछा, नरवा नरहि संग कहु कैसे, और कही कथा भई संगत जैसे। बताओ, तुम तो वानर हो और वो आदमी है, नर है, पर तुम्हारी मित्रता कैसे हो गई? मुझे संदेह हो रहा थोड़ा। सारी कथा बता दी, कैसे सुग्रीव से भेंट हुई, कैसे भगवान ने बाली का उद्धार किया, सारी कथाएं उनको बतला दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब इतनी दिव्य कथा जब हनुमान जी ने बताई तो इस बात को सुनकर के हनुमान जी का मन भी प्रभावित हो गया और भगवती जानकी भी प्रसन्न हो गई। अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अब कहु कुशल, अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कभी कही हे धरे निटुराई, सहजवान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरद करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हो यही निरग श्याम मृदु गाता, बचन न आव नयन भर बारी, नाथ हौन बट बिस
विचारी देख परम विरहाकुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता जन जननी मानव जी ऊना तुमने प्रेम राम के दूना कहु राम वियोग तब सीता तो कहूँ सकल भय विपरीता नव तरु किस लय मनहु प्रसानु काल निशा समन सिसि भानु कहे उत कछु अब दुख घटी होई काहि कहूँ यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा प्रभु संदेश सुनत वेदेहि मगन प्रेम धन सुध नहीं दे मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो सारी बातें हुई माता को पूरा यकीन हो गया जब माता ने जान लिया कि ये पूरा शिष्य है मेरे प्रभु का। बहुत बातें हुई, अब प्रसंग को केवल स्पर्श करके आगे बढ़ता हूँ। जब सारी बातें हो गई तो उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल थे। फलों को देख करके हनुमान जी को भूख लगी। निवेदन किया कि माँ अब इन सुंदर फलों को देख करके तो मुझे भूख लग रही है, अब कुछ ऐसी कृपा करो ताकि मेरी भूख मिट जाए। अब माता जानकी कहने लगी कि भाई ये जो जितने सुंदर सुंदर फल हैं ना, मैं बेशक इस वाटिका में रहती हूँ लेकिन इनको खाने का अधिकार तो मुझे भी नहीं है। रावण जब कि मुझे अपनाने के लिए लेकर के आया है। क्यों कि रक्षते यस राक्षेषु यस विरेहत गने वने, के सुंदर फलों के घने वृक्षों की जो सुरक्षा करते हैं वो राक्षस करते हैं। इसीलिए तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे उनकी बात छोड़ दीजिए आप, मुझे तो केवल तुम्हारी आज्ञा चाहिए। अगर तुम आज्ञा देती हो तो ठीक है। अब वो मैंने ये अभी बातें की थी कि बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातों में हनुमान जी ने अपने बल का भी परिचय दिया उनको। माता जानकी को संदेह था कि तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर क्या कर पाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि माता तुम चिंता मत करो, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं छोटा दिख रहा हूँ लेकिन बहुत खोटा हूँ। मैं तो तुम्हारा पता लगाने के लिए छोटा बन करके आया हूँ। जब अपना भूधराकार शरीर दिखाया तब उनको मालूम पड़ा केवल मैं अकेला नहीं हूँ, असंख्यों हैं, बहुत बंदर हैं मेरे जैसे, मुझसे भी बलवान, केवल तुम आज्ञा दो। अब तो महाराज हनुमान जी माता की आज्ञा लेकर के फलों की बागवानी में प्रवेश कर गए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यस्वा फलम तदा युक्ता चित्राश्च वसुभिर्भुंजगाः। जाकर के हनुमान जी ने फलों को खाया और जिस वृक्ष के फलों को पाया उसी वृक्ष को उखाड़ करके डाल दिया। प्रवाल ज्वाल जाम्बूना, जामुन के फल, केले के फल, अमरूद जाम फला पद्म पुष्प पक्षाः, अमरूद जामफल कहते हैं अमरूद को, इनके फलों को खाया, उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया। और कामस्य साक्षा में भांति पक्षा, कि जो उसकी रक्षा करने वाले थे उनको भी मारा। तुलसीदास बाबा तो ये कहते हैं कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने केवल उन्हीं को मारा, ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने उनको भी मारा जो हनुमान जी की तरफ पीट करके खड़े हुए थे, क्योंकि उनका अपराध ये था कि भगवती जानकी इन्हीं के संरक्षण में यहाँ पे है, लेकिन भगवती जानकी के प्रति उनका कोई सद्भाव नहीं था, ये क्रोध थी उनके मन में। अब तो दूत भागे भागे गए, राजा को सूचना दिया, रावण को। खूब दैत्य आए, जितने भी दैत्य आए सबको मार के भगा दिया महाराज। अब देखो हनुमान जी तो बड़े निपुण हैं युद्ध लड़ने में। अब हनुमान जी आगे से तो हाथों से लड़ते हैं और पीछे उनकी पूंछ कमाल करती है। आगे से लड़े, पीछे से कोई आए तो उधर से पूंछ लपेटा मारे, फेंक, फिर दोबारा तैयार हो जाए। ये तो पूंछ का कमाल है हनुमान जी का। अब तो महाराज अक्षय कुमार को भेजा हार करके,
अक्षय कुमार भी मारा गया। पुत्र के वध से व्यामोहित होकर के रावण ने मेघनाद को भेजा। पहले तो मेघनाद के भी छक्के उड़ा दिए, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो जो ना ही मानो ब्रह्मसर महिमा मिटे अपार। तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको नहीं मानूंगा तो ब्रह्मा जी की बात खराब हो जाएगी। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बांध गए। बड़े खुश हो गए कि हमने बंदर को बांध लिया। हनुमान जी कह रहे कोई बात नहीं बेटा, तू चल आगे देखेंगे। अच्छा, ब्रह्मास्त्र का एक मतलब है, अगर तुम ब्रह्मास्त्र में बंध जाओ तो ऐसी बंधे पड़े रहोगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र के ऊपर किसी और चीज से बंधन बना दिया, रस्सी बांध दिया, साकल बांध दी, तो ब्रह्म का जो अस्त्र है वो ढीला पड़ जाएगा। अब जब ब्रह्मास्त्र से बांध दिया, हनुमान जी बंध गए, तो राक्षसों ने सोचा कि बंदर जैसे तैसे तो पकड़ में आया है, इसको जल्दी जल्दी सागरों से बांध दो। अब उन्होंने लेकर के मेघनाद के पीछे सागरों से बांध दिया। अब जब सागरों से बंधे देखे तो मेघनाद ने अपना माथा पकड़ा कि इन मूर्खों को देखो कि इन्होंने सागर से बांध दिया, सारा काम चौपट कर दिया। तभी तो ही रावण की सभा में ऐसे प्रकट हो जाते हनुमान जी। अगर सागर से नहीं बांधा होता तो ऐसे ही रहते, लेकिन जब सागर से बांध दिया तो ब्रह्मास्त्र का जो अर्थ था वो तो खत्म हो गया, साकलें रह गई। अब साकलें क्या हनुमान जी को रोक पाएंगी? रावण ने खूब समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना महाराज। अंत में हनुमान जी ने खूब कटु वचन रावण को कहे कि रावण, अगर तू अपने कुल और अपने पिता के कुल को जीवित रखना चाहता है, तू चाहता है कि उसके ऊपर कोई कलंक ना लगे, तो मेरा केवल इससे निवेदन है इस दास का कि तू भगवती जानकी को लेकर के भगवान के चरणों में चल। भगवान तुझे अक्षय प्रदान करेंगे, और जब तक तेरा मन करे तब तक इस अयोध्या के राज को भोग। अगर भगवान ने तुझे अभय दे दिया तो कोई तेरा कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर तू भगवान के चरणों से दूर रहेगा तो तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इस प्रसंग की विशेष चर्चा कल को करेंगे, और कल को 2 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका आदि पत्रिकाओं में बड़े सुंदर सुंदर मतलब इसके वर्णन दिए हैं। रावण और हनुमान जी, अब जब रावण को जब ज्ञान हनुमान जी देने लगे तो आखिरकार रावण ने क्रोध में आकर के कह दिया कि ये बड़ा दुष्ट बंदर है भैया, ये हमारे सामने आकर के ऐसे उछल उछल करके जीव चला रहा है। एक काम करो, इसको ऐसी मत भेजना। कि कैसे भेजे? कि इसको अंगभंग कर दो। क्या अंगभंग करें? कि कप की ममता पूछ पर। बंदर की ममता किस पे होती है? क्योंकि सारे काम पूछ से ही करता है वो। अब हनुमान जी की तो पूछ, अब देखो घंटी लटका रखी है। हनुमान जी की पूछ में घंटी लटकी हुई है। आरती हाथ से करते रहते होंगे और घंटी पीछे से बजती रहती होगी। हनुमान जी तो हनुमान जी भाई। अब तेल बोर बध पाट पुन पावक देव लगाए। एक काम करो, इसकी पूछ को आग लगा दो। तब ये आग लगा के घूमेगा ना फुदकता फुदकता, तब देखेंगे। इसका स्वामी जब देखेगा, बिना पूछ का जब देखेगा बंदर, तो तब मजा आएगा। अब हनुमान जी मन में सोचने लगे कि त्रिजटा कह रही थी कि आग लगेगी। अब देखो भगवान ने सब व्यवस्था कर दी। हनुमान जी त्रिजटा क्या कह रही थी? कि आग लगेगी। तो भाई रावण तो खुद ही कह रहा है कि आग लगा दो। अब समझ में आ गया कि त्रिजटा क्यों कह रही थी, कि सब भगवान करवाने वाले हैं। अब तो महाराज, अब पूछ को जब कपड़ा लपेटा गया तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी पूछ है, इतना कपड़ा लग जाएगा। अब जब पूछ पे कपड़ा लटकन लगा तो हनुमान जी तो चुटकी वाले आदमी हैं, चुटकी बजाए जाए और पूछ बढ़ती जाए। अब तो महाराज सबका आश्चर्यचकित हो गए। राजघराने के जितने कपड़े थे सब कपड़े पूछ में लग गए। सारे कपड़े खत्म हो गए और पूछ बढ़ती जाए। अब लोगों का मनोरंजन हो गया। अब लोग भी कहने लगे कि भैया ऐसा आदमी तो हमने पहली बार देखा है। और मतलब पूछ राज दरबार से बाहर निकल के रास्ते में आ गई। अब हनुमान जी कहाँ पे खड़े हुए? रावण के सामने, और पूछ बाहर तक पहुँच गई। जैसे कुछ चीज जैसे वो नहीं होता समरसेबिल का पाइप। समरसेबिल जो घर के अंदर होती है, और जब खोलते हैं तो पाइप बाहर तक चला जाता है। अब हनुमान जी की तो महिमा ऐसी महाराज
कि पूछ बढ़ती जाए। जितने नगर के लोग थे सबने अपने अपने घर से ला करके कपड़े लगा दिए, लेकिन तब भी पूर्ति नहीं पड़ी। जितना तेल था, पहले तेल लगाओ भैया, तेल लगाओ, आग लगाने को तेल। अब कहते तेल कम पड़ गया तो घी लगाओ, जो कुछ हो सब लगाओ। घर में से सारी व्यवस्थाएं महाराज लगा दी गई। अब जैसी आग लगाई तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो वायुपुत्र हैं। जब अग्नि लगाई तो 49 प्रकार के वायु चलने लगे। हनुमान जी ने राम जी की चरणों का स्मरण किया और महाराज तुरंत ही बंधनों से छूट करके लंका की ऊंची शिखर पर जाकर के चढ़ गए। अब जब भयंकर रूप जब देखा रावण ने, जितने भी दैत्यों ने, तो घबरा गए कि अब ये बंदर क्या करने वाला है। अब तो घबरा गए। अब हनुमान जी ने सोची कि मैं दिखाऊंगा तुम्हें क्या करने वाला हूँ, क्योंकि त्रिजटा ने जो कहा था वो तो पूरा करना है। उसने देखा था कि लंका को जला हुआ तो जलाना है भाई, भगवान की आज्ञा को कैसे काटूं। अब तो उस पर जाए तो पूछ लगा दे, मतलब हनुमान जी पूछ को पकड़ के झुकाना नहीं पड़ता। हनुमान जी की पूछ ऐसी है कि भगवान हनुमान जी की मति के अनुसार चलती है। हाँ, जैसे कामत विमान तो कामत पूछ मन के द्वारा चलने वाली। अब तो जितनी भी अट्टालिकाएँ थी सब जगह आग लगा दी हनुमान जी ने महाराज। अब तो जितने भी नगर के वासी थे सब अपने घरों को छोड़ छोड़ करके भागने लगे। करे भैया इस बंदर ने तो जुल्म कर दिए, सब घर जला दिए, अब हम कहाँ रहेंगे। अब तो रावण भी भयभीत हो गया कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। भाई बंदर के मन में क्या चल रहा है कौन जाने। अब तुम उसको चने खिला रहे हो और खिलाते खिलाते वो थप्पड़ मार दे, कुछ पता नहीं। बंदर का ये स्वभाव होता है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी है, वो तो भाई ये तो बंदर का स्वभाव है कि थप्पड़ मार दे। अब हनुमान जी तो कपियों में श्रेष्ठ हैं, मतलब बंदरों में श्रेष्ठ। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कोई बता सकता है। जब छोटा सा बंदर इतना सोच सकता है तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठ हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वो तो और ज़्यादा सोच सकते हैं। तो उन्होंने केवल रावण को जलाने का विचार नहीं किया, पूरी लंका को ख़त्म करने का विचार किया और जला दी महाराज। जितने भी थे सब हाहाकार उठ उठे महाराज। वहाँ की राक्षसों की जो पत्नियाँ थी, बच्चे बच्चे सब घर वालों को छोड़ करके भैया है कि भैया अब इससे रक्षा करें हमारी कोई। जब देखा घूम फिर करके बढ़िया तरह जल गई। अब केवल एक ही भवन नहीं जला, कौन वाला? बोले रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध वाला। कौन का था? विभीषण जी का। अब हनुमान जी ने देखा कि सब बढ़िया व्यवस्था हो गई, धुआं उठ रहे हैं, बस तुरंत समुद्र में गए, पूछ बुझाई, भगवती को प्रणाम किया कि आज्ञा चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। जब हनुमान जब जाने लगे तो माता के मन में फिर विरह उत्पन्न हो गया कि बेटा जब तुम आए थे, जब मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि जब एक पुत्र माँ के पास रहता है तो भयहीन हो जाती है। अब तुम फिर जा रहे हो, मेरी तो वही रात और वही दिन। केवल यही निवेदन है राम से, केवल यही निवेदन करना कि इस दासी को चरणों से कब तक दूर रखोगे। और एक बात और, लक्ष्मण को भी प्रणाम करना। मैंने आपको बताई थी, आज कथा सुनाई थी। लक्ष्मण को भी प्रणाम करना, क्योंकि मैंने लक्ष्मण का भी अपराध किया है। लक्ष्मण से प्रणाम करना कि मैंने जो उनको बुरे भरे शब्द कहे, मुझे क्षमा कर लें। और जब देखो अभी प्रायश्चित हो गया माता का। क्या हो गया? प्रायश्चित। कोई अपराध का दंड तभी खत्म होता है जब तक हम प्रायश्चित नहीं करते हैं। अब तुरंत अब यहाँ पर जब हनुमान जी की माया से जब प्रेरित भगवती जानकी प्रसन्न हो गई थी तो यहाँ पर भगवती का बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी को मिला है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मंगला शासनम कुर्यो स्वाशीर्वादे हनुमता। यहाँ पर हनुमान जी का भी मंगला शासन हुआ, हनुमान जी ने भी किया और हनुमान जी को बड़े आशीर्वाद मिले। पहला तो आशीर्वाद एक ही मिला, कौन सा? अजर अमर गुण निधि। भाई तुम अजर अमर हो जाओ, ये वरदान उनको दिया कि यस मुक्ता सुर सुराहा, और भगवान राम के चरणों की दिव्य भक्ति तुमको प्राप्त हो जाए। इस आशीर्वाद को पा करके माता ने हाथ रख दिया, बल्ब आ गया महाराज, और जैसे गए थे ऐसे ही लौट करके आ गए। समुद्र के किनारे बैठे हुए जो बंदर थे वो इतने दिन से मुँह लटका के बैठे थे। हनुमान जी तो वहाँ फल खा रहे, आनंद ले रहे। अब वो बेचारे समुद्र के किनारे मुँह लटका के बैठे कि पता नहीं हनुमान आएगा नहीं आएगा लौट के, है कि नहीं, और कब आएंगे कुछ नहीं पता। तो जो दुख था, अचानक हनुमान को देखा तो प्रसन्न हो गए महाराज।
हनुमान जी को देख करके अब बंदरों की खुशी का तो एक ही वो है, अब वो चिल्लाते हैं। अब चिल्लाना शुरू कर दिया बंदरों ने। जामवंत ने जब ऊपर देखा कि हाँ हनुमान आ गए, बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। अब तो अंगद ने भी कह दिया कि जाओ और अपनी भूख मिटाओ, जहाँ तुम्हें मिले प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि राम काज करके आए ना। अब राम काज कोई व्यक्ति करके आएगा तो उसके मन में तो एक अलग खुशी होगी। कोई बढ़िया काम करके आओगे तो खुशी होगी नहीं होगी, और कोई कार्य नहीं बनेगा तो मुंह लटका रहेगा तुम्हारा। बढ़िया कपड़े पहन लोगे, बढ़िया सोना पहन रखा, फिर भी तेजहीन हो जाओगे। अब तो बानर थे, बंदर भी सकते, आओ चलो चल रहे महाराज। ऐसा लगता था कि जैसे, अब कैसा लगता था, जैसे किसी बॉल को नीचे मार दिया और ऊपर तक उठती जाए। हनुमान के आने से उन वानरों में इतना बल आ गया महाराज कि वृक्षों की ऊपर की शिखाओं पर लगे हुए फलों को छलांग मार मार करके तोड़ रहे। वाल्मीकि मुनि कहते हैं इतना बल उनके अंदर आ गया, इतना तेज आ गया। अब तो जितने भी बंदर थे बड़े प्रसन्न। अब हनुमान जी बड़े होकर के आ रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हनुमान जी छोटे ही रहते थे, उनको पता नहीं था। अब जब किसी को मालूम पड़ गया कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, तो फिर तो हनुमान जी बड़े होकर के चल रहे हैं। कोई बर्तन यहाँ बैठा है, कोई यहाँ लटक रहा है, कोई यहाँ लटक रहा है। तो ये उनका मनोभाव है। अब कुछ मालियों ने जा करके सुग्रीव से कहा कि महाराज तुम्हारी जो बंदर है बहुत बदमाशी कर रहे हैं, सारे बेग खराब कर दिए पेड़। अब तो सुग्रीव प्रसन्न हो गए कि हमारे बंदर अगर बड़ों को उजाड़ रहे हैं तो इसका मतलब राम का काम करके आए हैं, क्योंकि मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो प्रसन्न हो गए महाराज। सभी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। बाद में हनुमान जी आए, सभी ने कहा कि प्रभु तुम्हारे चरणों के प्रताप से हनुमान ने सारे कार्यों को सिद्ध किया है। उधर से जब आए थे तो चूड़ामणि लेकर के आए थे माता की, जैसे राम जी ने हनुमान जी ने कहा था कि मैं तो ये लेकर के आया हूँ, तुम भी कछु दे दो। अब भगवान क्या पता, राम जी हनुमान जी कहते हैं कि चूड़ामणि इसीलिए दे दो क्या कि हनुमान जी ये सोचे कि कहीं उसको तो गाड़ी आया और झूठ बोल रहा है, तो आप मुझे कुछ दे दो। तो चूड़ामणि दी और वो लेकर के भगवान के चरणों में रख दी। भगवान प्रसन्न हो गए कि अणु अड़ियान महतो महियान यश मुक्ति सुरेश्वरा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि महात्मनाम पुण्य कृताम, हे पुण्यात्मा हनुमान तू मेरा सच्चा हितैषी, कि जैसे लक्ष्मण मेरा भाई है, जैसे भरत मेरा भाई है, ऐसा तू मेरा सच्चा हितैषी है। जो तेरी इच्छा हो तू मुझसे मांग सकता है। और सच बात तो यह है कि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो जिससे मैं तुझे दे सकूं। जब भगवान ने इतना प्रेम लुटाया तो हनुमान जी के नेत्रों में जल आ गए महाराज, और चरणों में बैठ गए। और दिशाओं से जितने भी वानर गए थे सब लौट लौट करके आ गए। सभी ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान खड़े हो गए कि सुग्रीव भैया अब बिना देरी मत करो बिल्कुल। क्यों? वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि यहाँ पर एक तो सीता माता ने प्रायश्चित कर लिया है। राम जी को जब प्रणाम किया हनुमान ने, तो हनुमान जी ने लक्ष्मण को ले जाकर के बराबर में कहा कि माता ने आपको भी प्रणाम भेजा है। उधर ले जाकर के जब लक्ष्मण को कहा कि माता ने प्रणाम भेजा, क्षमा याचना मांग ली, तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को सब मालूम पड़ गया कि अकेले में ले जाके क्या कह रहे हैं। तो समझ गया कि सीता ने माफ़ी मांग ली है, तो कह दिया कि भैया अब उसके पाप मिट गया, अब बिना विलम्ब कर मत करो, सेना तैयार करो, चलो तुरंत। अब कल को चलेंगे सेना लेकर के, है कि नहीं? अब कल को चलेंगे। अब तो रात हो रही है वैसे भी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक मंत्र के साथ में हनुमान जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें और फिर आरती के लिए गए और उठाए हाथ, दोनों हाथ उठाएंगे। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए कंजूसी ना करे। जितने ही भक्त बैठे हैं दरबार में बैठ करके कंजूसी नहीं करते, हाथ उठाए ताली बजाए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान
अनुमान के लिए। जय हो कुणाल। सभी खड़े होके हाथ लगाएंगे। जय जय श्री राम। बैठ जाओ सभी लोग। सागर के लांग के जिसने सीता का पता लगाया, वो सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के जिसने सीता का पता बताया, सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता ने संतान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। लक्ष्मण के बचाने की जब सारी आशाएं टूटे, लक्ष्मण को बचाने की जब वो सारी आशाएं टूटे। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवन बूटी, ये पवन वेग से जाकर ले आए संजीवन बूटी। पर्वत को उठाने पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। और आइए उठाइए तुम हाथ, एक बार उठाए दोनों हाथ नाचते झूमते हुए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ओ एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ये जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ओ एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार जय श्री राम। ये विसर जब इन भक्ति पर जब ये प्रसन्न उठाया, भक्तों ने जब ये
संकल्प उठाया तो चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया। जब चीर के सीना अपना श्री राम का दर्श कराया। इन परम भाव इन परम भक्त हनुमान बलिदान के लिए उठाया। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। और कहा ओ मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओ मस्ती में रंग मस्ताने